सावधान, सच्चाई सुनकर आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे मित्रों। आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, आपके घर में घुसकर आपके घर को खोखला कर रहे हैं। ये 3 लोग आपकी सारी खुशियों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। समय रहते अपनी आंखें खोल लीजिए और इन्हें पहचान में बहुत लीजिए, क्योंकि यह लोग दोस्तों दीमक की तरह आपके घर को धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं। यदि आपने इनसे पीछा नहीं छुड़ाया तो यह आपके पूरे परिवार का, सारी खुशियों का सर्वनाश कर देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। यदि आने वाले अगले 24 घंटों में मेरा कहा सच ना हो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगूंगा। तुम जो बोलोगे मैं वह कर दूंगा, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी पर मुझे भरोसा है। मैं जानता हूं कि मेरा कहा कभी गलत नहीं हो सकता। मेरा कहा कोई पलट नहीं सकता। और आने वाले अगले 24 घंटों की ऐसी भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूं जिसे सुनकर ही आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आपको अंधा भरोसा है वही व्यक्ति खटमल की तरह आपके घर को खोखला किया जा रहा है। और उसका नाम भी बताऊंगा, उसकी करतूतें भी बताऊंगा कि कैसे वह आपको अपने जाल में फंसाने का षड्यंत्र दिन पे दिन बना रहा है। जिस थाली में लोग खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। और दोस्तों, मेरा भरोसा करना कि मेरा कहा गलत नहीं हो सकता, इस बात को लिख कर रख लेना, क्योंकि अगले 24 घंटों का समय कोई मामूली समय नहीं है। ऐसा समय है जिसकी प्रतीक्षा तुम पिछले कई सालों से कर रहे थे। आप और हम जानते हैं पिछले 5 साल आपके जीवन में बहुत कठिन रहे। आप बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, दर दर की आपने ठोकर खाई है। लेकिन अब जो होने वाला है उस पर दुनिया की नजर होगी। अब जो होगा उसे देखकर आपके दुश्मन भी डर से कांपने लगेंगे। आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, और इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों खास आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में आपको ऐसी सच्चाई में बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इसीलिए ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना। आज आपकी जिंदगी का सवाल है। यदि आप भी अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो बेटा नजरअंदाज मत करना। दोबारा चेतावनी दे रहा हूं। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी महाराज के बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, उन सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अनुरोध है कि बिना देर किए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जाओ और जय मां दुर्गा, जय बजरंगबली, जय सिया राम जरूर लिखना। हनुमान जी की आप पर ऐसी कृपा बरसेगी कि आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों का सर्वनाश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 5 सालों से आपके जीवन सारी कठिनाइयां आई हैं। पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का, बहुत सारी तकलीफों का सामना करा है। हालांकि यह बात सच है कि आपने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, आपने कभी किसी के आगे अपने दुखों का रोना नहीं रोया, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने आपको जो धोखा दिया है, दुश्मनों ने आपके खिलाफ जो षड्यंत्र बनाए हैं, उसे कोई नहीं भूल सकता। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। 3 ऐसे बदलाव आपके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कल्पना से बिल्कुल परे है, जिसके बारे में आपने कभी विचार नहीं करा होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा भी होगा। ऐसी घटनाएं बेटा अब होने जा रही है। इसीलिए दोस्तों, समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा अनमोल है। ध्यान से अंत तक मेरी बातों को समझ लेना, आपका भला हो जाएगा। और यदि इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो फिर जो दुखों का पहाड़ टूटेगा उसे सहन करते करते थक जाओगे। इस बात को भी लिख कर रख लेना, दोबारा अनुरोध करूंगा। आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मेहनत आप मत करिए। बस बैठे बैठे जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा लिख दीजिए। माता रानी की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी कि आप भी याद रखोगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे जरूरी चीज वही है, यदि आप हमारे साथ जुड़ोगे तो रोजाना आपको ऐसी सटीक भविष्यवाणी प्राप्त होगी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। आज तक हजारों लाखों लोगों ने आकर हमें धन्यवाद कहा है,
इसीलिए आप आज इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जान देना बहुत ही खुशनसीब होता है। वह व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ता, जो हमारी वीडियो देखता है और अपनी जिंदगी बदलता है। इसीलिए दोस्तों, यह जो सुनहरा मौका, यह जो अवसर आपको मिल रहा है, इसे अपने हाथों से मत जाने दीजिए। दोस्तों, आपके रोने धोने के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। आपके घर खुशियां खुद चलकर आने वाली है। जिन दुश्मनों ने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको बर्बाद किया, वह अब खून के आंसू रोने वाले हैं। जी हां, उन्होंने आपके जीतने काम बिगाड़े। एक एक चीज का अब हिसाब होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, अंत तक मेरी बातों को सुन लेना। गलती से भी इन बातों को नजरअंदाज मत कर देना, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दोस्त, हो जाओ सावधान। अब मैं आपको उस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं जो बेटा पिछले कई सालों से आपके जीवन को नर्क बना रहा है, जो बार बार आपकी खुशियों को नजर लगाकर आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। यह व्यक्ति बेटा कोई और नहीं है, यह कोई आपके घर का ही इंसान है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में रहकर आपके अपनों को ही आपके खिलाफ भड़का रहा है। और यदि बेटा समय रहते आपने इस व्यक्ति का नाम नहीं पहचाना, समय रहते आपने इस दुश्मन से पीछा नहीं छुड़ाया, तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर डालेगा। आज मैं उस दुश्मन का आपको नाम बताऊंगा और ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपने बेटा आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं देखी होगी। इसीलिए थोड़ा समय निकालकर अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना, अंत तक मेरी बातों को सुन लेना। क्योंकि आज यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती कर दी, तो फिर जिंदगी आपको कभी दोबारा ऐसा मौका देगी या नहीं देगी, यह बात कोई नहीं जानता। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी सावधानी बता रहा हूं जिससे आप समय रहते अपने इन दुश्मनों की पहचान कर सकते हो और अपने इन दुश्मनों से पीछा छुड़वा सकते हो। देखिए, यह दुश्मन आपके आसपास ही घूम रहा है। यह दुश्मन बार बार कदम कदम पर आपके जीवन में नकारात्मक विचार पैदा करेगा। यह दुश्मन बार बार आपकी खुशियों में आग लगाने का काम करेगा। यह कभी भी आपको जिंदगी में हंसता हुआ नहीं देखना चाहता। यह दुश्मन कभी भी आपको सफलता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए यह लोग बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा करने की कोशिश करेंगे। यह लोग छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने लगेंगे। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे, तो यह लोग उस काम में कोई ना कोई कमी निकालेंगे और कैसे ना कैसे कुछ भी करके आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे। तो समझ लेना कि यह वही दुश्मन है जो आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, हम जानते हैं कि कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछले कई सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, काफी परिश्रम करा है, लेकिन फिर भी बेटा आपका काम पूरा नहीं हो पाया। फिर भी आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए, आपको वह मान सम्मान, वह इज्जत नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हैं। आपने अकेले में बहुत आंसू बहाए, आप अकेले में बहुत रोए हो, यह बात हम जानते हैं। लेकिन फिर भी आपने आज तक कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी। आपने आज तक कभी किसी को यह नहीं बोला कि मेरे साथ यह गलत हो रहा है या मेरे साथ वह गलत हो रहा है। आप हमेशा अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ते हो और यह बेटा तुम्हारा सबसे मजबूत पक्ष है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी बातों को गुप्त रखना होगा। आपकी सबसे बड़ी गलती, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप अपनी किसी भी बात को गुप्त नहीं रख पाते। आप अपनी खुशियों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो। आप लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा बता देते हो कि देखो मैं यह कर रहा हूं कि मेरे जीवन में यह खुशी आई, 0 0 0 0 है। मेरे जीवन में यह हुआ है। इस प्रकार की बातें आप दुश्मन के आगे बहुत ज्यादा कर देते हो, जिसके कारण दुश्मन को आपकी एक एक गलती का पता चल जाता है। आप दोस्तों अपने रहस्य को रहस्य नहीं रहने देते, आप अपनी बात को अपने तक सीमित नहीं रहने देते, आप उसका बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आप पर बहुत विश्वास करता है, सामने वाला व्यक्ति आपका अपना ही, वह आपकी बात को रहस्य रखेगा, राज को राज रखेगा। सारी बातें सोचकर आप उसे अपने मन की सारी जानकारी बता देते हो। सारी बातें बता तो देते हो, लेकिन फिर वह आपके खिलाफ जो षड्यंत्र बनाता है, फिर वह आपको बर्बाद करने की जो साजिश बनाता है, उस
साजिश से, उस षड्यंत्र से आप बच नहीं पाते और वहां पर आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हो। इसीलिए बेटा, आने वाले अगले 24 घंटों में किसी भी दुश्मन को कानों कान अपनी खुशियों का रहस्य बता मत चलने देना। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, दोस्तों ध्यान रखें, सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता मजबूत रखनी होगी। जिन्हें दोस्तों अपने डर का प्रदर्शन कम करे, अपने अंदर एक आत्मविश्वास आपको जगाए रखना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा। जो व्यक्ति आपको असहज लगे, उस व्यक्ति या उन चीजों से थोड़ी दूरी बनाइए। रोजमर्रा के रूटीन में थोड़ा आपको बदलाव लेकर आना होगा। जी हां दोस्तों, एक समय, एक ही रास्ता, एक ही आदत को स्थायी ना बनने दे अपने। आपके जीवन में आपको एक ऐसा परिवर्तन लेकर आना होगा ताकि आप खुद को एक जगह फंसा हुआ ना महसूस करें। आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपका साथ देते हैं, उन लोगों के बारे में आपको भी अच्छा सोचना है। देखिए दोस्तों, एक बात हम जानते हैं कि लोग आपको जीवन में बार बार धोखा दे रहे हैं। आप कितने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा। आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है। बिना वजह, बिना किसी कारण के आपके झगड़े होते हैं। आपके दुश्मन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यह सब दोस्तों आपकी कुछ गलतियों के कारण हो रहा है। यह सब आपकी कुछ गलतियों का ही परिणाम है। ऐसे में दोस्तों, मैं आपको बहुत शानदार उपाय बता रहा हूं। ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। आपको क्या कहना है, आने वाले मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल चोला चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से दोस्तों, आपके जीवन में जो शत्रु बढ़ रहे हैं, बेवजह आपका नुकसान हो रहा है, बेवजह आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, वह सारी समस्याएं दूर होगी और आपके सभी शत्रुओं का सर्वनाश होगा। साथ ही दोस्तों, अगली बात ध्यान से सुनिए। हर सुबह आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक कटोरी नमक और एक नींबू रख देना ही। जी हां दोस्तों, देखिए, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, वहीं से सारी चीजें अंदर आती है, चाहे वह शुभ शक्ति हो या अशुभ शक्ति हो। घर के मुख्य दरवाजे से ही सभी को प्रवेश मिलता है। ऐसे में यदि आपने अपने घर में आप चाहते हैं कि हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो दोस्तों, आपको रोजाना सुबह के समय अपने घर में दरवाजे पर एक कटोरी में नमक और नींबू रख देना है। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके घर से दूर हो जाएगी और आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके घर में सदैव खुशियों का वास होगा। ये सब उपाय दोस्तों में ऐसे ही आपको नहीं बताते। ये सब हम करके देखते हैं, ये सब हम अपनाते हैं, हमारे जीवन में उतारते हैं और जब हमें उन उपायों से परिणाम मिलते हैं, उसी के बाद हम आपको यह उपाय बताते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करिए। और दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप अपने आस पड़ोसी या अपने रिश्तेदारों को अपने घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करने दें। पिछले कई समय से आप देख रहे होंगे कि आपके आस पड़ोसी आपके घर में बेवजह आते जाते रहते हैं। आपके रिश्तेदार आपके घर में बेवजह आते जाते रहते हैं और वह आपकी घर की छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं। वह आपके घर की छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं, उन बातों को सुनना चाहते हैं। तो इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि अपने घर के जो लड़ाई झगड़े हैं, अपने घर के जो मामले हैं, उनमें आप हर किसी को दखल अंदाजी ना करने दें। घर के मामलों में हर किसी को ना बोलने दें, क्योंकि वह लोग आपके घर के मामलों में बोलकर आपके अपनों को आपके खिलाफ गलत गलत बातें बोलकर आपके अपनों के और आपके बीच दूरियां पैदा कर रहे हैं। इसीलिए जितना हो सके दोस्तों, आपको अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना है, अपनों के साथ थोड़ा समय बिताना है और बैठकर शांति से निर्णय लेना है। जल्दबाजी में दोस्तों पहले भी आपको बहुत नुकसान हुआ है। आपने पहले भी जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला लिया है, बहुत गलत निर्णय लिया है, जिसके कारण आपको आज तक उसका दुख है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आने वाले अगले 24 घंटों में आप जो भी निर्णय ले, आप जो भी फैसला ले, उसे बिल्कुल शांति से ले। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना ले, वरना दोस्तों बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, बाद में आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है।
साथ ही दोस्तों, आप में से कई सारे लोग हमें कहते हैं कि गुरुजी हमारे पीठ पीछे कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो बार बार हमें परेशान करते हैं, जो बार बार हमारे बनते बनते कामों को बिगाड़ देते हैं। हम उन्हें पहचानते तो हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि उन लोगों से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाए? तो बेटा ध्यान से कान खोलकर सुनिए। यदि बार बार कोई आपको परेशान करता है, कोई बार बार आपके बारे में बुरा सोचता है, तो आपको शुक्रवार की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और मन ही मन प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे शत्रुओं का सर्वनाश करिए और मुझे बचाइए। ऐसा करने से दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, खेल आपकी खुशियों से जलते हैं, जो आपकी बर्बादी का खेलते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उन सभी दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। और जो दुश्मन आपकी उन्नति से जलते हैं, उन दुश्मनों को दोस्तों अब शनिदेव बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने बार बार आपके कामों को बिगाड़ा, उन लोगों ने बार बार आपके जीवन में दुख पैदा करा। लेकिन अब समय आ गया है। आने वाले अगले 24 घंटों में शनिदेव आपके भाग्य और आपकी किस्मत को पलटने वाले हैं। और जिन दुश्मनों ने पीठ पीछे आपको धोखा दिया, जिन दुश्मनों ने पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाया, आपके खिलाफ चाल चली, अब उन्हें उसका उल्टा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बेटा, अब आपको परेशान होने की या चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पूरे 8 सालों के बाद आपकी कुंडली में बहुत अद्भुत राजयोग आया है और अब आप अपनी आंखों से अपनी किस्मत और अपने भाग्य को बदलते हुए देखोगे। और यह समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही काम का समय है। इसलिए इस समय को ऐसे ही अपने हाथों से मत जाने देना, इस समय को बर्बाद मत करना। देखिए, पहले भी आपने अपने जीवन में कई बार बड़ी बड़ी गलतियां करी है, जिसका फल आपको आज तक भुगतना पड़ता है। लेकिन अब बेटा, आप अपने जीवन में ऐसी कोई गलती दोबारा मत करना जिसके कारण आपको बाद में रोना पड़े या जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि देखो, जिंदगी तुम्हें बार बार अच्छा मौका नहीं देगी। ये बात आप भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं कि तुम्हें जिंदगी में बहुत कम मौके मिलते हैं। इसलिए जो भी मौका मिले, जो भी अवसर मिले, उसे दोनों हाथों से स्वीकार करो और उस मौके का, उस अवसर का सही से फायदा उठा लो, उस अवसर का सही से लाभ उठा लो। वरना दोस्तों, दोबारा इतना बड़ा मौका आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह बात भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 24 घंटों में आपकी वह काम बड़ी आसानी से अब पूरे होने वाले हैं, जिन कामों को करने का प्रयास आप पिछले कई सालों से कर रहे थे, लेकिन आपके जो काम बुरे नहीं हो पा रहे थे, उन कामों में अब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। वह काम आपके बहुत अच्छे से अब पूरे होने वाले हैं। तो आप भी, जो आपके रुके हुए काम है, जो काम बन नहीं पा रहे थे, बहुत बार बनते बनते बिगड़ रहे थे, उन कामों को पूरा करने की कोशिश आने वाले अगले इन 24 घंटों में जरूर करना। इस बार दोस्तों, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके सभी काम पूरे होंगे और आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं, आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की मुसीबतों से भी अब आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ सकता है। कि कभी कभी तो हमें वो मिल जाता है जो हमने सपने में नहीं सोचा होता, जो हमारा सपना होता है। बचपन में जिस बारे में हम सोचते थे, आज वो हमारा है। वाकई में ये किसी चमत्कार से कम थोड़ी नहीं है, ये बस तुम्हारे अंदर की क्षमता है और तुम इस क्षमता को सिद्ध कर चुके हो। लेकिन अपना समय जरूरी कामों पर लगाओ। अपने आप को ये बताओ कि मैं किसी से कम नहीं हूं और जितना ज्यादा हो सके। अपने दिल को अच्छा रखो, अपने कर्म अच्छे बनाकर रखो। राहु भी सही रहेगा, शनि भी सही रहेगा और मंगल तुम्हारे लिए सफलता के दरवाजे खोल देगा। अब गुरुजी तुम्हें 3 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जो तुम्हें जिंदगी में जरूर करने हैं। इन 3 कामों को तुम करोगे तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और इतना पैसा कमाओगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि सर पर काल मंडरा रहा है और इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हें उस काल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो काल तुम्हारे सर पर मंडराने वाला है और फिर कोई बड़ी चुनौती तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है जो सब कुछ तहस नहस कर देगी। सबसे पहली बात,
जो गुरुजी तुम्हें समझना चाहते हैं, जिंदगी में कभी भी लोन या कर्ज के चक्कर में मत पड़ना। जैसा कि हमने आपको बताया, इस साल राहु पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर भारी है और राहु इंसान को कर्ज में डालता ही डालता है। ये बात तुम गांठ बांध लेना। और कर्ज में डूबा हुआ इंसान ना तो रात को सो पाता है, न चैन की सांस ले पाता है। हर समय, हर महीने के अंत में उसे एक ही चिंता रहती है, वो होती है आखिर किश्त के पैसे कहां से जुटाए जाए। इस चक्कर में पूरे महीने वो परेशान रहता है। जो कमाता है वो इधर उधर चला जाता है। तुम्हें लोन तभी लेना है जब जरूरत हद से ज्यादा हो। फालतू की चीजें खरीदने में दिखावे के चक्कर में कर्ज लोगे तो गुरुजी का कहना है बहुत बुरे फंस जाओगे। लोगों की नजरों में इज्जत तो गिरेगी ही, साथ ही साथ तुम खुद की नजरों में गिर जाओगे कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक कुछ कमा नहीं पाए, कुछ बना नहीं पाए। और जब कर्ज से दूर रहोगे तो 2 पैसा तुम्हारी जेब में टिकने लगेगा और वही 2 पैसा समय के साथ जब मजबूत बनेगा तो तुम अपने सपनों के आशियाने को भी पूरा कर पाओगे, बड़ी गाड़ी भी खरीद पाओगे, लंबा मोटा पैसा भी जमा कर पाओगे। लेकिन जरूरत है कर्ज से दूर रहने की। दूसरी बात, गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अपने परिवार को जोड़कर चलो, क्योंकि वह इंसान अंदर से टूट जाता है। जिसका परिवार नहीं जुड़ता वह इंसान अंदर से बिखर जाता है। जिसके घर में आए दिन रोजाना क्लेश लगे रहते हैं, क्योंकि मर्दों की एक ही आदत होती है अपने काम से मतलब रखना। फिर रात दिन मेहनत करते हैं और हर रोज अपने काम को सच्चे मन से करते हैं। और जब वो घर आते हैं तो उनका एक ही सपना होता है कि घर के लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से बात करते हुए मिले, एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिले। लेकिन वही हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि घर की खिटपीट और इंसान के आपस के तालमेल न बनना अक्सर घर में लड़ाइयां और विवाद लेकर आता है, और वही चीज आपके जीवन में अशांति भी लेकर आती है। इसलिए अपने परिवार को एक करके चलना तो भारी जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान बहुत रखना, क्योंकि इस चीज का तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तुम्हारा परिवार खुश रहेगा तो तुम्हारा काम में मन बहुत अच्छी तरह से लगेगा। तुम्हारा परिवार एक रहेगा तो कभी जीवन में बंटवारे की नौबत नहीं आएगी, जिस वजह से तुम्हारे घर के पितृदेव भी हमेशा तुमसे प्रसन्न रहेंगे। तीसरी बात जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। पारिवारिक एकता इंसान को मजबूती प्रदान करती है, कठिन समय में उसे साहस देती है, हौसला देती है कि कोई है जो मेरे साथ भी खड़ा है। इसीलिए अपने परिवार को टूटने से बचा लो। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राहु भारी है, पूरे परिवार में आए दिन क्लेश होते हैं, जिस वजह से तुम्हारा मन अशांत रहता है। अब कोई ऐसी व्यवस्था तुम्हें करनी होगी जिससे घर में शांति बनी रहे। तीसरे नंबर पर गुरुजी जो तुमसे काम की बात कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुन लेना। तुम हो सकता है पढ़े लिखे इंसान हो, या हो सकता है तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें बाहर के मुकाबले अपने घर में यानी अपनी सिटी में काम करना ज्यादा लाभकारी लग रहा है। गुरुजी का तुमसे यही कहना है कि जल्द पैसों के लालच में अपने शहर को छोड़कर बाहर जाने का सही समय नहीं है। जितने पैसे तुम्हें वहां मिल रहे हैं उसमें बड़े कम थोड़े यहां पर मिलेंगे, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिता पाओगे, परिवार से दूर नहीं हो पाओगे। और हो सकता है समय के साथ यह चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो। इस बारे में विचार करना, इस पर ध्यान जरूर देना। गुरुजी तुम्हें एक बड़ी काम की बात बताना चाहते हैं। इस दुनिया में हमेशा से एक ही काम रहा है कि जो इंसान दब रहा है उसे और दबाया जाता है, लेकिन जो इंसान जीवन में उठ रहा है उसकी टांग खींची जाती है। जब तुम कुछ करोगे, जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है तुम्हें रोकने वाले 10 लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें गलत सलाह देंगे। तुमसे कहेंगे कि ये काम तू सही ढंग से नहीं कर रहा, ये काम तू मत कर। लेकिन तुम्हें खुद पर भी विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तुम्हें 4 लोग बताइए और तुम उनके अनुसार चलो, ये भी सही नहीं है। तुम्हें अपने काम अपने बलबूते पर अपने अनुसार करने हैं, तभी तुम जिंदगी में लाभ कमा पाओगे, बहुत बड़ा नाम कमा पाओगे। तुम्हारे ऊपर हमेशा से खतरे की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि तुमने कभी किसी के भरोसे रहकर कुछ करना नहीं चाहा। तुमने जो किया अपने दम पर किया। इस वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन आते आते जिंदगी की गाड़ी अब पटरी पर चलने लगी है। लेकिन इस गाड़ी को पटरी से उतारने वाले कई लोग हैं जिनसे तुम्हें दूरी बनाकर रखनी होगी।
कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बार बार गलत सलाह देते हैं, उनसे जरा बच कर रहना, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारी खुशी में तो तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन दुख के समय में कल्टी मार लेते हैं, उन लोगों से भी तुम्हें दूर रहना है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो तुम्हें बेवजह गलत गलत सलाह देते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा करने की बातें करवाते हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा बचकर रहना। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान नहीं करते, उन्हें अनाप शनाप कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों की संगति त्याग देनी है। क्योंकि जैसी संगति वैसी गति, जैसा इंसान संग अपनाता है वैसा ही अपने अंदर गुण पाता है। तो इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। अब गुरुजी तुम्हें 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। आने वाले 10 दिनों के लिए ये साल जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाने वाला है। बस तुम्हें कुछ बात का ध्यान रखना होगा, खास तौर पर वे इस उपाय को जरूर करें। आपको करना देखिए, जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है, क्या है, आपको गाय के शुद्ध दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है और मंत्र बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करते करते तुम्हें शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करना है और बाद में तुम्हें 5 कमल नारायण भगवान को याद करना है और कामना करनी है घट्टे शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। वो समय लक्ष्मी कि तुम्हारे जीवन में पैसों की सारी दिक्कत दूर हो जाए। तुम्हें ये उपाय सोमवार या गुरुवार के दिन करना है और इतना ध्यान रखना है कि पैसा आएगा, भरपूर मात्रा में आएगा, लेकिन पैसा जब जाए, यानी जब खर्चा करना पड़े, तो ज्यादा सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग दिन भर चिंता में रहते हैं, आज हमारे इतने पैसे वहां लग गए, आज हमारे इतने पैसे यहां लग गए, हमने तो इतने पैसे बचाए थे, इतना खर्चा हो गया। ऐसे लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जहां खर्चा करना है वहां करना है, जो जरूरी है वहां तो हर हाल में करना है। ज्यादा सोच विचार करके और उलझनों में पड़ना है, इसका बजाय आप खुद पर विश्वास करिए और कमाइए और बचाइए और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करिए। साथ ही साथ गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में 3 ऐसे लोग हैं जो हाथ धोकर तुम्हारी बर्बादी के पीछे पड़े हैं। जब तुम कुछ बड़ा करते हो, जैसे कि व्यापार में तरक्की, कोई कंपटीशन एग्जाम तुम पास कर लेते हो, या फिर कहीं से भी तुम्हारा अच्छा काम बन जाता है और तुम इन लोगों को मिठाई देने जाते हो, तो ये मिठाई नहीं लेते। ये मिठाई लेने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाते। इन लोगों के हाव भाव देखकर समझा जाता है कि ये तुमसे जलते हैं, और ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ मतलबप्रता व्यवहार करते हैं। जब इन्हें पैसा चाहिए होता है तो तुम्हें फोन करते हैं, जब इन्हें मदद की जरूरत होती है तो तुमसे मीठा बोलते हैं, और अंत में जब इनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, इनके घर में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये तुम्हें याद तक नहीं करते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आखिर ऐसे लोग कौन हैं, तुम्हें आज की वीडियो में पूरी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी भलाई के लिए इसे अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो गलती है भोलेपन की। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन भोले इंसान के साथ अन्याय ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान जानता है कि किसका फायदा कैसे उठाना है। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है, तुम कभी किसी को चोट पहुंचाने की नहीं सोचते। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो एक एक शब्द का ध्यान रखते हो कि कहीं मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते आए हैं। बात चाहे दुकानदारी की हो, नौकरी की हो, या फिर स्कूल कॉलेज की ही क्यों ना हो, दुनियादारी की ही क्यों ना हो, तुम अक्सर लोगों के बहकावे में आ जाते हो, उन्हें ना नहीं बोल पाते हो, वो अपना काम तुम्हारे माध्यम से करवा लेते हो और तुम मुंह देखते रह जाते हो। तो तुम्हें गुरुजी की एक ही सलाह है, थोड़ा सा भूलापन लोगों के सामने दिखाना बंद कर दो और थोड़े से चतुर बन जाओ, क्योंकि यह जमाना मासूम लोगों की मासूमियत से खिलवाड़ करता है और बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जी, इस वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखता है कि मैंने तो उस इंसान का इतना भला किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमने तो हमेशा उसका अच्छा सोचा, उसने हमारे बारे में ऐसा सोचा, मैंने कभी उसे इस चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन जरा सी हमें क्या जरूरत पड़ी, वो तो साफ साफ मुकर गए।
ऐसा अक्सर तुम्हारे साथ होता रहता है, लेकिन वास्तव में गलती सामने वाली की नहीं है। गलती तुम्हारी है, क्योंकि वो तो चतुराई दिखा रहा है, वो तो अपना घर भर रहा है, वो तो हमेशा से अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन तुम अपनों के लिए, अपनों की मदद के लिए हमेशा से बलिदान देते आए हो, और तुम्हारा ये बलिदान सब व्यर्थ चला जाएगा। अगर तुम अभी भी अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी नहीं हटाओगे, क्योंकि जमाने की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जब तक जिसको जिसकी जरूरत है तब तक उसको साथ रखा जाता है, तब तक उसको फोन किया जाता है, तब तक उससे मीठे शब्दों में बात की जाती है, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो फोन उठाना भी बंद कर दिया जाता है, बात करना भी बंद कर दिया जाता है, और सीधे मुंह कोई जवाब भी नहीं देता। इसलिए गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बता रहे हैं। ये 3 सावधानियां तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है और तुम्हें हर दुश्मन से बचाकर रखेगी। इन 3 सावधानियों को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। गुरुजी आज तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। सबसे पहले सावधानी, इस जिंदगी को अपने अनुसार जियो, लेकिन जो भी करो अपने तक सीमित रखो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा हमारे घर पर कान लगाकर नजर रखते हैं कि क्या बात चल रही है, हम क्या नया खरीद कर लाए हैं। वो आस पड़ोसी हो सकते हैं, नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, लेकिन ये लोग हमेशा नजर रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अगला कदम क्या है, और कभी कभी इस वजह से तुम अपनी इच्छाएं को भी पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जब तुम कुछ महंगी गाड़ी खरीदने की सोचते हो, महंगा फ्रिज खरीदने की सोचते हो, महंगी कोई भी वस्तु खरीदने की सोचते हो, तो हमारे घर के बड़े एक ही बात कहते हैं कि जब ये चीज हमारे घर आएगी तो बाकी 4 लोगों को लगेगा ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनके घर में तो खूब माल जमा है। इस वजह से कभी कभी तुम अपनी खुशियों का त्याग कर देते हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो तो इसलिए नहीं कमा रहे हो कि तुम अपने हर एक दिन को बलिदान, कॉम्प्रोमाइज और साथ ही साथ संघर्षों में बिताओ। तुम उन पैसों से अपनी इच्छाओं को पूरा कर दिखावा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत करते हैं। कई बार हमारे घर के बड़े भी नहीं मानते और वो अपने बच्चों की तारीफ सबके सामने करने लगते हैं कि हाल ही में इन्होंने इतनी जमीन ली है, वो वाली गाड़ी ली है, घर में नया एसी लगाया है, नया फ्रिज खरीदा है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की छवि बाकी लोगों की नजरों में ऊपर हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जो लोग ये बातें सुन रहे हैं वो जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। वो तो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि घर जाकर कई घंटे वो इसी सोच में बिता देते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कमी क्यों है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाए। तो जीवन में सबसे पहली सावधानी यही रखना कि जो दिल चाहता है वो करो। अपनी आय का 10%, 20% हिस्सा खुद पर खर्च करो, लेकिन दिखावा भूल कर भी मत करो। अपने घर की 4 दीवारी में अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, लेकिन वही चीज घर के बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोग आपके घर आएंगे तमाशा बनाने, आपकी मदद करने नहीं, आपकी खुशियों को बढ़ाने नहीं, बल्कि खुशियों को खत्म करने। क्योंकि आपके आसपास वास्तव में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पैसे मांगने रहा है, कौन पैसे चुकाने आ रहा है, हर एक चीज पर लोगों की नजर है। और आपको अपना हर काम गुप्त तरीके से करना है, क्योंकि बातें फैलती बहुत जोर से हैं और अच्छी बातें थोड़ा कम फैलती है, बुरी बातें ज्यादा फैलती है। क्योंकि इंसान के अंदर 1000 गुण हो उसे नहीं देखा जाता, लेकिन एक कमी हो तो लोग तुरंत बता देते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, और तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को ये बताओ कि इस दुनिया में तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सक्सेस पर तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और खुश नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो दूसरी सावधानी है वो तुम्हारे लिए बरतना बहुत जरूरी है। तुमने एक बात सुनी होगी, लक्ष्मी चंचल होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है। और तुम्हारे घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन बार बार चला जाता है। तुम मेहनत करते हो, रात दिन काम करते हो, महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन महीने के 10 दिन नहीं जाते और तुम्हारा पैसा खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, गुरुजी आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर कोई गृह दोष तो नहीं है, हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं है, पैसा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा, आने के बावजूद टिक क्यों नहीं रहा? तो गुरुजी आज तुम्हें बहुत पते की और काम की बात बताना चाहते हैं।
देखिए, तुम अपने पैसों को अगर सही ढंग से बचाना चाहते हो तो कुछ लोगों के सामने अपने पैसों को दिखाओ मत। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने पर्स के अंदर बहुत सारा कैश रखते हैं, बहुत सारे पैसे रखते हैं, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके सामने वो पर्स खोलना और उन्हें उन पैसों को देखने देना, ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लक्ष्मी चंचल होती है और अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है। आपने देखा होगा, हमारे घर की जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो अक्सर उसे दरवाजे के पीछे बैठ के नीचे एकदम छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और वो अन्य व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, इसके लिए ऐसा करा जाता है। और जो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो आपके पर्स में है, आप जगत भर में दिखाते फिरते हैं, किसी के भी सामने अपना पर्स खोल लेते हैं, वॉलेट खोल लेते हैं। अब लोग देखते हैं कि इसका तो पूरा पर्स पैसों से भरा हुआ है और लोगों की हाय वहां पर लग जाती है। जो आपके पास पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अपने सैलरी का बड़ा बखान करते, क्या हम तो इतना कमाते हैं, इतना हमारे जेब में आता है, आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इतना मुनाफा हमें हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों की आंखों में आती है और जिससे हमें बड़ी बुरी नजर लग जाती है। तो अगर आपका भी बहुत ज्यादा पैसों के मामले में हाथ तंग है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं रुक रहा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, गुरुजी उपाय देने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि ये उपाय तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाली है। और तीसरे नंबर की सावधानी अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है, हो सकता है वो तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, कभी कभी तो कोई अजनबी भी हो सकता है, जो या तो आपका पार्सल लेकर आया हो, आप उसे घर में बुला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक वस्तु सही करने वाला कोई भी कारीगर हो। जिंदगी में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं। पड़ोसी जो आसपास रह रहा है वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है, करीबी रिश्तेदार भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जिस घर आपके में जो नौकरानी काम कर रही है उस पर भी आंख विश्वास करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होने की संभावनाओं गुरुजी को लग रही है और यह सब कुछ तुम्हारी कुंडली के आधार पर देखकर ही बताया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे 9वें भाव में राहु बहुत धीमी गति से विचरण कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव होता है। तुम्हारी राशि पर तंत्र मंत्र का खतरा मंडरा रहा है और तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, तीसरे नंबर की सावधानी वो यह रहेंगी, क्या आपके घर में जो इंसान आ रहा है, जो आपके घर में इंसान बाहर का बैठा हुआ है, मौजूद है, आपको उसकी खातिरदारी करनी है, क्योंकि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमें उसकी गतिविधि पर नजर भी रखनी है। क्या वो कर रहा है, क्या वो खा रहा है, कहीं वो कोई चीज हमारे घर में से चुरा तो नहीं रहा, कहीं वो कुछ चीज हमारे घर में फेंक तो नहीं रहा, छोड़कर तो नहीं जा रहा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र की चीजें आपके घर में फेंकती जाती हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर किसी सुअर या सियार का बाल। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भी गायब कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु आपसे जुड़ी होती है, आपका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है और उनका इस्तेमाल करके भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को घाट बांध लेना। और आपके घर में कोई इंसान आ रहा है तो उसे अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, वरना वो पूरा खेल जमा देगा और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना देगा। आप देखते रह जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा और आप सोचोगे जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वो अपने नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई अपना होगा तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन चारों ओर हर कोई आपका बुरा ही चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको अपने से नीचे रखना चाहते हैं, अपने आप लोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और आपको अपने पीछे से देखना चाहते हैं।
इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि हर उस इंसान पर नजर रखो जो तुम्हारे घर में बार बार आ रहा है। कहीं वो कुछ फेंक कर तो नहीं जा रहा, कहीं वो कुछ आपका लेकर तो नहीं जा रहा, वरना ये सावधानी नहीं बरती तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है और अब ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बात को बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। ने ऐसा क्या किया था कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाए? तो जीवन में सबसे पहली सावधानी यही रखना कि जो दिल चाहता है वो करो। अपनी आय का 10%, 20% हिस्सा खुद पर खर्च करो, लेकिन दिखावा भूलकर भी मत करो। अपने घर की 4 दीवारी में अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, लेकिन वही चीज घर के बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोग आपके घर आएंगे तमाशा बनाने, आपकी मदद करने नहीं, आपकी खुशियों को बढ़ाने नहीं, बल्कि खुशियों को खत्म करने। क्योंकि आपके आसपास वास्तव में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पैसे मांगने रहा है, कौन पैसे चुकाने आ रहा है, हर एक चीज पर लोगों की नजर है और आपको अपना हर काम गुप्त तरीके से करना है। क्योंकि बातें फैलती बहुत जोर से हैं और अच्छी बातें थोड़ा कम फैलती है, बुरी बातें ज्यादा फैलती है। क्योंकि इंसान के अंदर 1000 गुण हो उसे नहीं देखा जाता, लेकिन एक कमी हो तो लोग तुरंत बता देते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं और तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को ये बताओ कि इस दुनिया में तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सक्सेस पर तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और खुश नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो दूसरी सावधानी है वो तुम्हारे लिए बरतना बहुत जरूरी है। तुमने एक बात सुनी होगी, लक्ष्मी चंचल होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है। और तुम्हारे घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन बार बार चला जाता है। तुम मेहनत करते हो, रात दिन काम करते हो, महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन महीने के 10 दिन नहीं जाते और तुम्हारा पैसा खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, गुरुजी, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर कोई गृह दोष तो नहीं है, हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं है, पैसा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा, आने के बावजूद टिक क्यों नहीं रहा? तो गुरुजी आज तुम्हें बहुत पते की और काम की बात बताना चाहते हैं। देखिए, तुम अपने पैसों को अगर सही ढंग से बचाना चाहते हो तो कुछ लोगों के सामने अपने पैसों को दिखाओ मत। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने पर्स के अंदर बहुत सारा कैश रखते हैं, बहुत सारे पैसे रखते हैं, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके सामने वो पर्स खोलना और उन्हें उन पैसों को देखने देना, ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लक्ष्मी चंचल होती है और अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है। आपने देखा होगा, हमारे घर की जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो अक्सर उसे दरवाजे के पीछे बैठ के नीचे एकदम छुपा कर रखा जाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और वो अन्य व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, इसके लिए ऐसा करा जाता है। और जो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो आपके पर्स में है, आप जगत भर में दिखाते फिरते हैं, किसी के भी सामने अपना पर्स खोल लेते हैं, वॉलेट खोल लेते हैं। अब लोग देखते हैं कि इसका तो पूरा पर्स पैसों से भरा हुआ है और लोगों की हाय वहां पर लग जाती है। जो आपके पास पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अपने सैलरी का बड़ा बखान करते, क्या हम तो इतना कमाते हैं, इतना हमारे जेब में आता है, आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इतना मुनाफा हमें हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों की आंखों में आती है और जिससे हमें बड़ी बुरी नजर लग जाती है। तो अगर आपका भी बहुत ज्यादा पैसों के मामले में हाथ तंग है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं रुक रहा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, गुरुजी उपाय देने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि ये उपाय तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाली है। और तीसरे नंबर की सावधानी अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है, हो सकता है वो तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, कभी कभी तो कोई अजनबी भी हो सकता है, जो या तो आपका पार्सल लेकर आया हो, आप उसे घर में बुला रहे हैं,
कोई इलेक्ट्रिक वस्तु सही करने वाला कोई भी कारीगर हो, जिंदगी में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं। पड़ोसी जो आसपास रह रहा है वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है। करीबी रिश्तेदार भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जिस घर आपके में जो नौकरानी काम कर रही है उस पर भी आंख विश्वास करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होने की संभावनाओं गुरुजी को लग रही है। और यह सब कुछ तुम्हारी कुंडली के आधार पर देखकर ही बताया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे 9वें भाव में राहु बहुत धीमी गति से विचरण कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव होता है। तुम्हारी राशि पर तंत्र मंत्र का खतरा मंडरा रहा है, और तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, तीसरे नंबर की सावधानी वो यह रहेंगी, क्या आपके घर में जो इंसान आ रहा है, जो आपके घर में इंसान बाहर का बैठा हुआ है, मौजूद है, आपको उसकी खातिरदारी करनी है। क्योंकि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमें उसकी गतिविधि पर नजर भी रखनी है। क्या वो कर रहा है, क्या वो खा रहा है, कहीं वो कोई चीज हमारे घर में से चुरा तो नहीं रहा, कहीं वो कुछ चीज हमारे घर में फेंक तो नहीं रहा, छोड़कर तो नहीं जा रहा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र की चीजें आपके घर में फेंकती जाती हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने, या फिर किसी सुअर या सियार का बाल। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भी गायब कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु आपसे जुड़ी होती है, आपका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है, और उनका इस्तेमाल करके भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को घाट बांध लेना, और आपके घर में कोई इंसान आ रहा है तो उसे अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, वरना वो पूरा खेल जमा देगा और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना देगा। आप देखते रह जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा, और आप सोचोगे जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वो अपने नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई अपना होगा तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन चारों ओर हर कोई आपका बुरा ही चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको अपने से नीचे रखना चाहते हैं, अपने आप लोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और आपको अपने पीछे से देखना चाहते हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि हर उस इंसान पर नजर रखो जो तुम्हारे घर में बार बार आ रहा है। कहीं वो कुछ फेंक कर तो नहीं जा रहा, कहीं वो कुछ आपका लेकर तो नहीं जा रहा, वरना ये सावधानी नहीं बरती तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है और अब ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बात को बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर एक पड़ोसी का नाम बताएंगे और फिर एक दोस्त का नाम बताएंगे। ये 3 लोग आपके जीवन में गद्दार हैं, क्योंकि रिश्तेदारी भी अब मतलब से चलती है। हर रिश्तेदार अपना मतलब देखता है और मतलब होने पर ही बात करता है। एक ऐसा ही रिश्तेदार जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, जो अक्सर आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी ही बर्बादी का षड्यंत्र बना रहे हैं। आप इनसे छोटे हैं फिर भी आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तुम इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला जो व्यक्ति तुम्हारे घर परिवार का हिस्सा है उससे दूरी बनाकर रखना, उसे ज्यादा कोई बात मत बताना, उसके ज्यादा करीब मत जाना और धीरे धीरे दूरियां बना लेना। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम इसे अपनी खास बातें बताओगे, आगे की प्लानिंग बताओगे, मुनाफे के बारे में बताओगे, नौकरी में सैलरी बताओगे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस बात को समझ लेना। अगर नहीं समझे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर एक पड़ोसी का नाम बता रहे हैं। पुराने जमाने में पड़ोसी को अपनों से भी बड़ा माना जाता था, क्योंकि ऐसा कहते थे अगर घर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो बाहर वाले लोगों को आने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो पड़ोसी वो तुरंत एक झटके में आ जाते हैं, तो पड़ोसी पहला सगा माना जाता था। लेकिन आज के दौर में हमारा पड़ोसी कौन है हम इसका पता ही नहीं होता, जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि लोग फ्लैट में रहने लगे हैं और अपनी मस्ती में मग्न रहने लगे हैं। आस पड़ोसियों से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी आपके जीवन में है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। उसका नाम अंग्रेजी के
एच अक्षर से शुरू होता है। एच नाम वाला कोई भी आसपास इंसान रहता है तो उससे थोड़ा बचकर रहना, या एक औरत भी हो सकती है। हम आपको बता देते हैं क्योंकि संभावना पूरी पूरी लग रही है पड़ोसी या पड़ोसन होने की, और आपको ये बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। इनसे थोड़ा बचकर रहना, सावधान रहना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आजकल आपकी जो वाणी है वह धीरे धीरे कठोर हो रही है, लेकिन आपका दिल धीरे धीरे मोम से भी कमजोर हो रहा है। मोम जैसा ऐसा हो रहा है दोस्तों, कोई आपको थोड़ा में बोल देता है तो आपको बहुत गंभीर भावुकता में आप आ जाते हैं। आपको बहुत बेकार लगने लगता है। साथ ही अक्सर आपके साथ वाहन की छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? आपको अच्छे मित्र भी नहीं मिल रहे हैं। जो मिल रहा है वह धोखा देकर जा रहा है। घर के लोग भी अक्सर आपको कम आ रहे हैं। दोस्तों, यह इसलिए है क्योंकि राहु आपका खराब है, और आज रात 11 बजे से बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको मिलेंगे, और यह सारी चीजें बदलने वाली है। जी हां, ये सारी चीजें बदलेगी। हर क्षेत्र में अब आपको एक नया जीवन देखने को मिलेगा। आइए उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनि आपके राहों को एकदम से मजबूत करेगा। आज रात 11 बजे से दोस्तों सितारों का महा अब बदलाव देखने को मिलेगा। कई सारे ग्रह दोस्तों अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें शनि हो या फिर बुध हो या फिर मंगल हो, सभी एक दूसरे की राशि परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अंदर से आपके बहुत आत्मविश्वास होगा। आपको अपने आप पर आत्मविश्वास और ज्यादा होगा कि मैं हर चीज कर सकता हूं, यह मेरे लिए संभव है। आप अपने जिम्मेदारियों का धीरे धीरे निभाने वाले हैं। लेकिन एक बार रात का ध्यान रखना, इन दिनों आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी। घर परिवार की हो या बाहर की हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको एक साथ उठानी पड़ेगी, और यह सारी जिम्मेदारियां आपको दोस्तों अपने आप से दूर ले जाएगी। आप दोस्तों केवल इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहोगे, और आप अपने दोस्तों धन दौलत कमाने में, अपने व्यापार और नौकरी में ध्यान नहीं दे पाओगे। अपने भविष्य को लेकर योजना नहीं बना पाओगे। तो कृपया करके जो निभाना जरूरी हो केवल वही निभाइएगा। जितना हो सके काम अगर टालना चाहते हो तो टाल दीजिएगा, दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिएगा। साथ ही दोस्तों किसी की लुभावनी बातों में इन दिनों बिल्कुल भी मत आना। जी हां, अगर कोई मीठी मीठी बात आपसे कर रहा है, या कोई आपसे कह रहा है कि तू यह कार्य कर, या तू मेरे साथ चल, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, कोई बड़े बड़े वादे आपसे कर रहा है, कोई आपको लुभा रहा है, कोई आपको दोस्तों मीठी मीठी बातें करके अपने फेवर में लेना चाहता है, तो उसकी बातों में मत आना। वो ऐसी बातें करेगा कि आप उसकी बातों में आ जाएंगे, आप उसके चक्र में फंस जाएंगे। लेकिन आना मत, वरना सारे कार्यों में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। वह आपके साथ एक ऐसा छल कपट करेगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दिल दिमाग सब तरफ से नुकसान, पैसों से भी नुकसान, अपनी भावनाओं से भी नुकसान। अगर आप अपने विवेक से हर परिस्थिति को सामान्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने दिमाग का संतुलन मत खोने देना। आपके घर परिवार में भी इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने वाला है। छोटी बातों में आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। आपका हर काम बनने में थोड़ा सा समझ ज्यादा लगेगा। आप अगर कुछ करना चाहते हो और वो चीज भी समय पर नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ मेरा हर काम इतना लेट क्यों हो रहा है, और इसी के